भक्ति गाना अमन निकल सकन चाहिए। देखिए, मामला जनपद पंचायत डोंगरगढ़ का है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में 15 वित्त की राशि को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधि, जो जैसे हम लोग यहाँ पे 8 जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, उनके क्षेत्रों को केवल विशेष दल का सदस्य बोलकर उनके क्षेत्रों में राशि को रोकने की बात कही गई, और जो राशि 1,29,00,000 की राशि 15 वित्त में जारी हुआ है, उसको केवल अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए उन्होंने उपयोग करने की बात कही है, जिसमें हम सभी 8 जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम सभी अपने क्षेत्र की जनता के वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं, और ये जो पैसा जो शासन हमको देती है, जो 1,29,00,000 रुपए की जो राशि आई है, वो जनता का पैसा है, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी भी अन्य दल का पैसा नहीं है। अगर कोई राशि इस क्षेत्र के विकास के लिए आती है तो समान रूप से हर क्षेत्र में वितरित होना चाहिए, और केवल चुनिंदा जनप्रतिनिधि को इस बात को लेकर टारगेट करना कि वो विशेष दल से संबंधित है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि पैसा विकास का है, और इसी बात को लेकर आज हम जिला पंचायत राजनांदगांव में अपने सभी गांव के 8 जनपद के सदस्यों के साथ, क्षेत्र के सरपंचों के साथ और ग्रामीण जनों के साथ आज हमने मुलाकात की है, और अपनी बात रखी है कि जो भी राशि जो विकास के लिए आई है वो समान रूप से वितरित होनी चाहिए। आवंटन हो गया राशियों का आवंटन उन्होंने अपने जो प्रस्ताव के आधार पर किया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब एक जनपद पंचायत में 25 जनपद सदस्य आते हैं तो उनको सभी को समान रूप से इसका वितरण होना चाहिए। जनपद सदस्यों के साथ में आज हमारे सीओ साहब या जो सरकार है वो भाई भतीजावाद के काम कर रहे हैं। जैसे आज 8 जनपद सदस्य हैं, इनको एक फूटी कौड़ी नहीं दे रही है और अन्य जनपद सदस्यों को करोड़ों रुपया दे रहा है। ये भाई भतीजावाद है। जैसे आज हमारे सरकार ने कई ठो काम, हम एक जनता है, जनता जनार्दन है, हम एक ग्रामीण है, हम ग्रामीण लोगों को कितना दुख होता है, कितना परेशानी होती है, हम समझते हैं। जैसे पीएम आवास के लिए शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपया है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया है। उसी प्रकार से आज भाई भतीजावाद करते हुए जनपद सदस्यों को बहुत कम राशि दे रहा है और अन्य जनपद सदस्यों को करोड़ों रुपया दे रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हमारे जनपद सदस्य जी बोले, माननीय श्रीमती मैडम जी, कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम लोगों को कुछ राशि मिल नहीं रहा है, ताकि इससे हमारे गांव की विकास नहीं हो पाएगा। जब तक के जनपद सदस्यों को राशि नहीं मिलेगा, आज हम जनपद सदस्य को कोई भी कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे तो काहे का घोषणा करेगा? भाई उनके हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो घोषणा कहाँ से करेगा और देगा कहाँ? जनता उनसे रूबरू कैसा होगा? जब तक के जनपद सदस्य के पास में पैसा रहेगा, उनको जो भी पैसा आया है, चाहे 1 करोड़ आए, चाहे 5 करोड़ आए या 10 करोड़ रुपया आए, उनको बराबर भाईचारा की भावना से, सभी को समानता भाव से उनको राशि देना उनका उचित है। जनपद डोंगरगढ़ के 8 सदस्य अभी आए थे और आवेदन दिए हैं कि जो 15 वित्त की जनपद की राशि होती है उनको उनके हिसाब से नहीं मिला है। तो हम लोग ये आवेदन लिए हैं, उसमें प्रयास करेंगे और सीओ जनपद को निर्देशित किया गया है कि समन्वय बना के मतलब बहुमत के आधार पे जो भी होता है राशि को, उनका जो मांग है उसको पूरी किया जाए। जी, तो 15 वित्त की राशि प्रस्ताव जाता है, उसका वो बहुमत के आधार से जनरली होता है, तो उसमें यही है कि समन्वय बनाना जरूरी रहता है, तो उसको हम लोग निर्देशित किए।